राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट। और अभी हम आपको फिर से मेंशन 24 के 5 और 6 पार्ट में लेके जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसका लास्ट पार्ट देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट पार्ट है इतना इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर सारे के सारे जो सीक्रेट्स है, जो भी आज अभी तक हमने देखा है, वो सारे के सारे रिवील होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत में हम अमृता को देख पाते हैं। जब स्टोरी सुन के वो मेंशन 24 से रिटर्न घर आ रही होती है, तब उसको अपना सिक्योरिटी कार्ड मिलता है, जो उसको घर में कुछ गड़बड़ के बारे में बताता है, साथ में सीसीटीवी कैम फुटेज के बारे में भी बताता है। जहाँ पर उसके बाद हम अमृता को देख पाते हैं, जो अपने पिताजी के कमरे में जाके चेक कर रही होती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसके पिताजी का कमरा काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था, जैसे कि वहाँ पर किसी ने आगे कुछ खोजने की कोशिश की है। उसके बाद अमृता को वहाँ पर अपने कुछ बचपन के स्केचेस मिलते हैं, जिसमें अपने पिताजी को उसने एज अ हीरो इमेजिन किया हुआ था। खैर, उसके बाद ये सब चीज़ों को देख के अमृता काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और फिर वो अपने पिताजी के जो जर्नल है वहाँ पे चेक करती है, और उसको वहाँ पे मेंशन 24 के रूम नंबर 24 के बारे में कुछ पता चलता है। ऐसा व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं, जो कालिदास जी थे वो चेक कर रही होती है, तो उसको ये जानकारी मिल जाती है कि उसके जो पिताजी थे वो मेंशन 24 के पास में ही एक ज़मीन में खुदाई का कुछ काम चल रहा था, जहाँ पे वो वहाँ पे इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको एक बॉक्स मिला था, जिस बॉक्स के अंदर कुछ कागज़ थे, जैसे पुराने ज़माने में मिस्ट्रियस बॉक्स होते हैं उस टाइप का। और एज अ व्यूअर्स हम लोग ये भी जान पाते हैं कि उसके पिताजी के साथ यहाँ पे हम जयप्रकाश जी को भी नोटिस कर पाते हैं, वही जयप्रकाश जिनसे पहली बार जाके अमृता मिली थी आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट में, जहाँ पे उन्होंने ये एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था कि उनके पिताजी को खास तरीके से नहीं जानते हैं, जो कि सरासर झूठ था। यहाँ पे हम जान पाते हैं कालिदास जी के साथ वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व थे ये सारी चीज़ों के साथ। खैर, फिर उसके बाद हम कालिदास जी के ऊपर सीन चेंज होते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे कालिदास जी उस बॉक्स को ओपन करके चेक करते हैं, जिसके अंदर एक कागज़ लिखा होता है, जिसके अंदर कुछ मेंशन किया होता है। स्पेशली इस कागज़ के अंदर मेंशन किया होता है 1947 के बारे में, जहाँ पे 15 अगस्त इसके बारे में कुछ लिखा हुआ रहता है, जो मेंशन 24 के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कालिदास जी अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाते, और वो मेंशन 24 में जाके चेक करने लगते हैं, ताकि वहाँ पे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो उनके आगे जाके बहुत काम आ सके। ये सारी चीज़ें एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं, बट अमृता को इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। खैर, उसके बाद हम अमृता को सीधा मेंशन 24 में जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे उसको वही अजीब इंसान मिलता है, जो अमृता के सामने फिर से भगवत गीता के बारे में पाठ करता है, और उसको यही कहता है बार बार कि तुम अपने हर एक कदम फूंक फूंक के रखना, वरना तुम जिंदा लौट के नहीं आ पाओगे। उसके बाद हम अमृता को देख पाते हैं, जो रूम नंबर 24 के बाहर खड़ी रहती है, और रूम के बाहर उसको एक बड़ा सा ताला लगा हुआ दिखता है। अमृता को आसपास हमेशा एक पायल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और अमृता को बार बार ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसके आसपास कोई है। खैर, जैसे कि अमृता निडर थी, उसको डर नहीं लगता है, बिल्कुल मेरे जैसे। और गाइस, अगर ऐसे ही आपको हॉरर स्टोरी वेब सीरीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे आपके लिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ लेके आने वाली हूँ। खैर, अभी हम स्टोरी पर रिटर्न आते हैं। यहाँ पे अमृता साइड से एक पत्थर उठा के जब उस ताले को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तो वो ताला नहीं तोड़ता, तो अमृता बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और फिर से वो उसी वॉचमैन के पास जाती है स्टोरी सुनने के लिए, जो हमारा स्टार्ट होता है। वॉचमैन उसको रूम नंबर 307 के बारे में स्टोरी सुनाता है, जहाँ पे हम एक लड़के को देख पाते हैं जिसका नाम लिली होता है। ये वही लड़का होता है जो हम वेब सीरीज 2 में देख पाते हैं, जो मेडिसिन स्टोर पे कुछ मेडिसिन लेने आया होता है, जहाँ पे वो उसको मना कर देती है कि ये मेडिसिन आप किसी और के पास देखिए। तो एज अ व्यूअर्स आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पे हर एक कैरेक्टर एक दूसरे के स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। खैर, उसके बाद हम देख पाते हैं, यहाँ पे हम लिली के बारे में जान पाते हैं, जो एक स्टैचूकार होता है, मतलब वो बहुत ही अच्छा ऐड का स्टैचू बना पाता है। जो स्टैचू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियल दिखते हैं, और एज अ व्यूअर्स हम लोग ये जान पाते हैं कि एक सीरियल किलर है, मतलब ये इंसानों के जो मांस होते हैं उसको लेके बेचता भी, जिसकी वजह से वो काफ़ी पैसा इनकम करता है। और वो जो स्केच हम लोग वहाँ पे देख पाते हैं, जो स्टैचू होता है, वो इसलिए इतने रियल दिखते हैं क्योंकि वो सारे के सारे असली इंसान के होते हैं। अब ऐसे व्यूअर्स हम लोग लिली के और एक शौक के बारे में जान पाते हैं, जहाँ पे उसका दूसरा शौक होता है लड़कियों का। उसको लड़कियों का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, जिसकी वजह से वो रेड लाइन एरिया में जाता है, जहाँ पे हसीन लड़कियाँ देख के लाता है। और जहाँ एज अ व्यूअर्स हम लोग ये जान पाते हैं कि वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको मार के वो अच्छा खासा पैसा इनकम कर सकता है, एक तरफ मांस बेच के ह्यूमन्स का, और दूसरी तरफ उनका स्केच बना के, पुतला बनाकर। उसके बाद हम लिली को देख पाते हैं, जो एक रेड लाइन एरिया से सुल्ताना नाम की खूबसूरत सी लड़की को अपने साथ लेके आता है। सुल्ताना जब लिली के घर के अंदर रूम के अंदर आती है, तो वहाँ पे वो हर एक पुतले को गौर से देख रही होती है, और उसकी नज़र सबसे सेंटर में रखे हुए एक पुतले पे जाती है, जिसका नाम यहाँ पे जेसी होता है। वो उसको काफ़ी गौर से घूरती रहती है।
खैर उसके बाद हम लिली को देख पाते हैं जो सुल्ताना के लिए एक डिनर प्रिपेयर करता है, जहाँ पे उसने इंसानी मांस को लिली लेके आता है और सुल्ताना को खिलाता है। सुल्ताना भी उसको खाती है और उसको काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद लिली क्या करता है, सुल्ताने के ड्रिंक में एक नशे की दवाई मिलाता है, बट सुल्ताना उसको नहीं पीती है। उसके बाद वो जो ड्रिंक होता है वो उसके कपड़े में गिर जाता है। उसके बाद वो जब अपना कपड़ा चेंज कर रही होती है तो दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक सीन्स चल रहे होते हैं। उसके बाद हम ऐसे व्यूअर्स देख पाते हैं जो सुल्ताना को बार बार जेसी का भूत दिखाई दे रहा होता है आसपास, मतलब उसको हर जगह उसी जेसी का चेहरा दिखाई होता है जिसको उसने सेंटर में देखा था। जब ये सारी बातें सुल्ताना लिली को बताती तो लिली जाके सबसे पहले वहाँ पे स्टेचू पे चेक करने जाता है कि वो स्टेचू वहाँ पे है या नहीं, और वो वहाँ पे जाके देख करता है तो वहाँ पे उसका जो सर था वो नहीं था। तो वो भी काफ़ी घबरा जाता है और एज अ व्यूअर्स हम लोग को ये पता चलता है कि बाद में ये सारी चीज़ें मतलब उसको डरा कर लिली को वो मार देती है। जैसे सब लिली को मार के वहाँ से चली जाती है, उसके बाद जो सुल्ताना थी वो सारी चीज़ों को वो देख के मेंटली डिसबैलेंस हो जाती है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है और यहाँ पे हम वॉचमैन को देख पाते जो अमृता को टोंट कसते हुए बोलता है, क्या हुआ, अब मैंने आपको बोलती बंदी कर दिया ना। तो अमृता कहती है हर वक्त चुप रहने का मतलब भूत प्रेतों को मानना नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब बाद में दिए जाते हैं। इतना कह के वो नेक्स्ट डे इस सवाल का जवाब दे के बोल के वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ से ये स्टोरी ख़त्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ रिमेंबर दैट लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन 6 के बारे में चलते हैं। ये 5 था जो ख़त्म हो चुका है, अब इस 6 की तरफ चलते हैं जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहीं पर ही सारे असली पत्ते असली राज खुलते हैं। खैर तो हम यहाँ से सीन को शुरू होते हुए देखते हैं। सुल्ताना जब रोज़ाना ऐसे लिली का इंतज़ार कर रही होती तो एक दिन उसको लिली मिल ही जाता है और लिली उसी दिन सुल्ताना को एक्सेप्ट करता है अपने घर पर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पर सुल्ताना को मौका मिल चुका था अपनी बहन का मौत का बदला लेने के लिए। तो वो जब उसके घर पर जाती है, जब अपनी बहन का वहाँ पर स्केच मतलब जो पुतला वो देखती तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। और वो जब वो मांस खा रही होती तो उसको पता था कि उसकी बहन का ही है, बट वो अपनी इमोशंस को अपने अंदर कंट्रोल करके रखती है, क्योंकि उसको पता था कि एक सीरियल किलर है, इसके साथ पंगा लेना फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है। तो वो अपनी तरह से किसी न किसी तरह से अपनी बहन का मौत का बदला लेना चाहती थी। तो इसने जानबूझ के वो ड्रिंक नहीं पिया और उसके बाद वो उसको डरा के वहीं पर ही मौत के घाट उतार दी। और ये सारी बातें अमृता को किसी और ने नहीं, रसिया नहीं बताई थी, जिसके बाद जब उसको पागल खाने भेज दिया गया था तो वहाँ से वो ठीक हो गई, फिर से अपने घर पर रिटर्न चली गई थी। ये सारी चीज़ें सुन के गार्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसको कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, जिस तरह से मैंने तुमको सोचा था तुम उस टाइप की नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं डरती और तुम बिल्कुल निडर टाइप की हो। तो उसके बाद अमृता उसको कहती है मुझे रूम नंबर 24 की चाबी चाहिए, जिसके बाद गार्ड उसको रूम नंबर 24 की चाबी दे देता है और अमृता सीधा मेंशन 24 के अंदर रूम नंबर 24 के पास पहुँच जाती है। जब वो लॉक खोल के अंदर जाती है तो उसके रूम के आसपास ऐसे लगता है कि बार बार कि कोई उसको पीछा कर रहा है या फिर पायलों की छन छन आवाज़ें उसको आती रहती है। अमृता को वहाँ पे एक कवर रखा हुआ दिखता है जहाँ पे उसके अंदर से एक बहुत ही डरावना हाथ बाहर आ रहा होता है, जिसको देख के पर अमृता ये सब चीज़ें देख के बिल्कुल नहीं डरती और वो निडर होकर फिर से वहाँ से सर्च करना शुरू करती है। अमृता अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उस कवर को जब उस जगह से साइड करती है तो उसको वहाँ पे एक नीचे जाने का रास्ता मिलता है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल ही खोखला था। तो अमृता ये समझ जाती है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डराने के लिए है, ये सब चीज़ें कुछ रियल नहीं है। तो अमृता बहुत सोच समझ के अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ती है। जहाँ पे उसको नीचे का रास्ता मिलता है तो अंडरग्राउंड रूम में जाती है, जहाँ पे उसको एक बहुत बड़ा दीवार दिखता है। अमृता नोटिस करती है उस दीवार में एक रेड कलर का धागा होता है, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो वही धागा था जो उसने उसके पिताजी के हाथों में बांधा था। और ये देख के वो साथ के साथ कहीं से हथौड़ा ला के उस दीवार को तोड़ने लग जाती है। जब वो दीवार को तोड़ती है तो उसके अंदर से उसको उसके पिताजी की लाश मिलती है और ये देख के वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है कि उसके पिताजी को किसने मार के दीवार पर चिनवा दिया था। अमृता ये सब चीज़ देख के काफ़ी अपसेट होती है और बहुत रो रही होती है। और उसी वक्त वहाँ पे वो कार्ड रिटर्न आता है और यहाँ पे खुलते हैं असली पत्ते, जो इस सीरीज़ के सबसे बेस्ट चीज़ें होती हैं। एज अ व्यूअर्स हम लोग जान पाते हैं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड था ये और कोई नहीं, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाला सीताराम था। और इसको इस बारे में अमृता यहाँ पे आएगी, इस बारे में पहले से वो पुलिस वाला और जयप्रकाश जी ने कॉल करके इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था। ये सारा खेल, ये जो सारे नाटक थे, ये सिर्फ और सिर्फ अमृता को मेंशन 24 से दूर रखने के लिए किया गया था, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर अमृता के पिताजी को मार दिया था। इसके लिए भी इनका मेन रीज़न ये था कि मेंशन 24 के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, जिसको ये लोग पाना चाहते थे। बट यहाँ पर अमृता के जो पिताजी थे वो बहुत ही नेक इंसान थे। वो चाहते थे कि ये सारा जो मतलब खजाना है वो सरकार को मिले ताकि देश की उन्नति में काम आए। बट ये लोग ये सारे खजाने को हड़प करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये उसके पिताजी को मार के यहाँ पे दीवार में चिनवा दिए थे। बट शॉकिंगली ये सारी बातें अमृता को पहले से पता थी। अगर आपको याद हो कि सीन की शुरुआत में हम अमृता को देख पाते हैं जो अपने पीसीओ में कुछ रिसर्च कर रही होती है। उस वक्त उसने सीताराम जी को देख लिया था
और यहाँ पे वो सारी चीज़ों को पहले से जानती थी। वो बस कंफर्म करने के लिए मेंशन 24 में आती थी कि एक्चुअली में है क्या और उसके पिताजी कहाँ गए। जब ये सब बातें सीताराम को अमृता बताती है कि मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता थी, तो यहाँ पे सीताराम असली पत्ते खोलता है। वो यहाँ पे मेन स्टोरी बताता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो झूठी अफवाहें, ये भूत प्रेत, ये सब यहाँ के खजाने को छुपाने के लिए किया गया था, ताकि किसी को उस खजाने के बारे में खबर ना मिले और कोई आके यहाँ पे सर्च ना करे। और एज अ व्यूअर्स हम लोग ये भी देख पाते हैं कि इन्हीं का एक गुंडा आदमी अपने पैरों में पायल पहन के बार बार अमृता के घर पे जाके जो डराता था, वो जो छन छन पायल, सब इन्हीं के आदमियों का किया धरा था। और इस बारे में अमृता को जो उस दिन सिक्योरिटी गार्ड स्टोरी के पहले बता रहा था कि कुछ उसने CCTV के बारे में बताया था, वहाँ पर अमृता ने ये सब कुछ देख लिया था। तो अमृता को पहले से इस सारी चीज़ों का आभास हो चुका था। सारी बातें बता के सीताराम के आदमी साथ के साथ अमृता को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो लोग अमृता को मार के बेहोशी की हालत में छोड़ देते हैं। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स, अमृता के जो पिताजी थे, उनकी आत्मा अमृता के अंदर घुस के सबको चुन चुन के मारती है। और यहाँ पे अमृता के अंदर उसके पिताजी आके सबको मार देते हैं। सीताराम, वो पुलिस ऑफिसर जयप्रकाश जी, सबको मौत के घाट उतार देने के बाद वो अपनी बेटी के अंदर जाकर अपनी बीवी से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो अपनी बीवी को समझाते और मोक्ष के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हम ऐसा व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि अमृता की माँ को ये सारी बातें पता थी और उस चीज़ को वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ गलत हो, इसीलिए वो ये सारी चीज़ों की वजह से ज़्यादा बीमार रहती थी। सारी चीज़ें अमृता जो सीनियर अथॉरिटी उन सबको इन्फॉर्म करती है। उसके बाद उसके पिताजी की जो पोस्ट थी वो अमृता को मिल जाती है और उसके पिताजी को भी बहुत ही सम्मान के साथ अवार्ड दिया जाता है और उनके मतलब जो देश का हीरो भी घोषित किया जाता है। उसके बाद मेंशन 24 में उस खजाने को ढूंढने की रिसर्च शुरू होती है, जहाँ पे अमृता जाके सारी चीज़ों को फिर से लीगली सब सर्च करवाती है, जहाँ पे हम फिर से उस आदमी को देख पाते हैं जो मेंटली हालत में था, जो अमृता के सामने आके बार बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता था। वो अमृता को स्ट्रेटली मना करता है कि तुम खजाना ढूंढने के बारे में मत सोचो, तुम चली जाओ यहाँ से। बट अमृता उसकी बात नहीं सुनती है और वो खजाना ढूंढने के लिए फिर से सर्च करती है। जहाँ पे वहाँ पे खजाना जब ढूंढ रही होती है तो उस ज़मीन के ऊपर उसको एक सिक्का मिलता है गिरा हुआ, जिसके अंदर 3 नागों का ऐसा स्केच बना हुआ रहता है। जब वहाँ के सारे एक्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो लोग अमृता को मना करते हैं कि इसके बाद वो सिक्का को तुम छोड़ दो, सिक्का पे ज़्यादा फोकस मत करो। बट अमृता उस सिक्के को देखती रहती है और उस सिक्के को घूर रही होती है। उसी वक्त अचानक से उसका पैर धसक जाता है और वो ज़मीन के अंदर गिर जाती है। कुछ का कहना यह था कि अमृता को कुछ अदृश्य शक्ति ने अंदर खींच लिया था, क्योंकि उस खजाने की रक्षा कोई और नहीं, नागराज किया करते थे। और इतना ही हो के ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी मिस्ट्रियस भी था। अगर आपको वैसे स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर यहाँ पे आपको कुछ भी गलत लगता है या फिर कुछ भी आपको और इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट पर ज़रूर मैंशन कीजिएगा। यहाँ पर मेंशन 24 के सारे एक्सप्लेनेशन खत्म होते हैं। हम आगे आपके साथ जरूर मिलेंगे नए और एक वेब सीरीज़ के साथ या फिर हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।